नायब साहिबा, आपसे पहले जानना चाहूँगी कि मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब बड़े बैक फ्रंट पे नज़र आ रहे हैं, हमें फ्रंट लाइन पे उनकी मौजूदगी नज़र नहीं आ रही। अगर पॉलिटिक्स की बात करें, अगर सियासी जोड़ तोड़ के सिलसिले की बात करें तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जरदारी साहब बहुत एक्टिव हैं सियासत के अंदर उस तरीके से जैसे वो हुआ करते हैं। क्या वजह उनकी? क्या इंट्रा पार्टी क्लैशेस या बेटे के साथ जो मामला चल रहे हैं, क्या वो वजह है इन सब की? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये गलत एक तासुर है कि इंट्रा पार्टी क्लैशेस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। मैं ये समझती हूँ कि हमें सिर्फ इस वजह से, क्योंकि हमें 24/7 न्यूज़ साइकिल्स चलाने हैं, तो इस वजह से हमें ख़बरें इस तरह से बनानी नहीं चाहिए। क्योंकि क्वेटा के अंदर जो हमारा यौम तासीस के हवाले से जो जलसा हुआ, उसमें ये सारी जो रूमर मिल थी उसको हमने ये बताया कि जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सेम पेज पर हैं। तो पहली तो ये बात है कि वहाँ से हमने ये एक जवाब दिया उन सब लोगों को जो ये रूमर्स फैला रहे थे। दूसरी बात आपने ये की, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आसिफ अली जरदारी साहब बिल्कुल मुतहर्रिक हैं, एक्टिव हैं। इस वक्त वो पंजाब में हैं, अहम मुलाकातें वो कर रहे हैं। कल उनके बलूचिस्तान के कुछ रहनुमाओं से मुलाकात हुई, मज़ीद उनकी और भी पंजाब पीपल्स पार्टी के जो अहम कुछ रुकन हैं उनसे मुलाकात हो रही है, और उन्होंने पंजाब के हवाले से एक स्ट्रैटेजी भी जारी की है। तो हमारी एक कंबाइंड एफ़र्ट चल रहा है। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो फुल वाहिद इस वक्त लीडर हैं, अवामी लीडर हैं, जो इलेक्शन की अपनी मुहिम उन्होंने चला ली है और वो अवाम के पास हैं। उन्होंने पहले खैबर पख्तूनख्वा का एक दौरा किया, उसके बाद वो बलूचिस्तान गए और अब वो वापस खैबर पख्तूनख्वा में हैं और वहाँ पर वो लोगों के पास हैं, लोगों के पास अपना मैनिफेस्टो लेकर जा रहे हैं, अपना मंशूर लेकर जा रहे हैं। तो दोनों तरफ से पीपल्स पार्टी जो है वो एक्टिव है, और मैं ये समझती हूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट की जो सारी बात है इसको हमने साबित कर दिया है। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पंजाब में मौजूद हैं और पंजाब के अंदर उनकी सरगर्मियाँ तेज़ होती जा रही हैं, अब नज़र भी आ रहा है। पंजाब को लेकर ख़ास तौर पर उनकी क्या स्ट्रैटेजी है? क्या कोई पॉलिटिकल यूनियन हो सकता है किसी सियासी जमात के साथ? क्योंकि सिंध में तो इस तरह का कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। सिंध के अंदर तो खैर एंटी पीपल्स पार्टी अलायंस बन चुका है, लेकिन पंजाब की अगर बात कर दी जाए तो देखें, सियासत के अंदर कभी भी यू नेवर से नो, यू नेवर से नेवर, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। इस वक्त तो हमने किसी भी इस तरह की अलायंस का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं मुख्तलिफ, इन पे गौर किया जा रहा है। और ये एक मामूली सियासी अमल है कि जब इंतखाबात करीब आते हैं तो मुख्तलिफ सियासी जमातें, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM की गवर्नमेंट के दौरान भी और इस वक्त भी, उस वक्त भी जो एक ग्रुप था जो लीड कर रहा था इंटर पार्टी डायलॉग को, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको लीड कर रहा था। और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी ऐसा ग्रुप बनाया जा चुका है, ऐसी कमिटीज़ बनाई जा चुकी हैं जो पंजाब में और मुख्तलिफ और सूबों के अंदर स्ट्रेटिजिकली रीच आउट कर रहे हैं। हम पुराने अपने मेंबर्स को भी रीच आउट कर रहे हैं, हम नए, हमारी ऐसी कमिटीज़ भी बैठी हैं जो नए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स की भी तलाश कर रही हैं। तो पार्टी जो पंजाब की पार्टी है वो इस वक्त बहुत मुतहर्रिक है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि 12 तारीख को आप हमारा एक पावर शो भी देखेंगे गुजरांवाला के अंदर, जिसकी तैयारियां भी हो रही हैं। तो किसी भी जमात को इस वक्त ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से हमने एक अपसेट आपको दिखाया है, हमने KP में दिखाया है, हमने क्वेटा में दिखाया है, उसी तरह इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अंदर भी आप देखेंगे कि जो लोग ये समझते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर डेड हो चुकी है या एक्टिव नहीं है, उनको बहुत बड़ा एक जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। सिंध के अंदर